महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव जो कि जल्दी ही होने वाला है और माना जा रहा है कि अक्टूबर माह में चुनाव का बिगुल बज जाएगा, तो कुछ बड़ी खबरें भी सामने आ रही हैं। यहाँ पर एक बार फिर से एंट्री की है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने। असदुद्दीन ओवैसी के बारे में आप जानते होंगे, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष हैं और अपनी पार्टी से सांसद भी हैं। महाराष्ट्र में उन्होंने पहले भी चुनावी मैदान में अपनी पार्टी से प्रत्याशी उतारे और इस बार उन्होंने देर शाम आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पार्टी से 5 नामों का ऐलान कर दिया है और बताया ये जा रहा है कि ओवैसी बाकी दिनों में भी अपनी पार्टी से कुछ और प्रत्याशी यहां पर चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। इसमें दिलचस्प बात यह है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने महाराष्ट्र में जो महाविकास अघाड़ी है, जिसमें महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, कांग्रेस और महाराष्ट्र के दिग्गज नेता पूर्व सीएम शरद पवार की पार्टी भी शामिल है, महाविकास अघाड़ी से गठबंधन करने के प्रयास असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की ओर से किए गए थे और वक्त भी दिया गया था 9 सितंबर तक का कि 9 सितंबर तक अगर आप हमसे गठबंधन करने पर विचार विमर्श करते हैं, गौर व फिक्र करते हैं तो ठीक है, वरना तो फिर हम अकेले दम पर ही चुनावी मैदान में उतरेंगे। और फिर असदुद्दीन ओवैसी ने देर शाम अपनी पार्टी से 5 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है। इस बार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र के ही पूर्व सांसद और एमआईएम के वरिष्ठ नेता इम्तियाज़ जलील भी चुनावी मैदान में ताल ठोकेंगे। उनको भी असदुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार घोषित किया है। ये देखना दिलचस्प रहेगा कि असदुद्दीन ओवैसी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कितनी सीटों पर प्रत्याशी उतारते हैं और उनके चुनावी मैदान में उतरने से किसको सियासी तौर पर नुकसान पहुंचता है और किसको फ़ायदा होता है। इस पर भी सभी की नज़रें बनी रहेंगी। लेकिन इतना ज़रूर है कि असदुद्दीन ओवैसी पूरे जोश व खरोश से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में उतरने की तैयारी कर चुके हैं। वो पहले भी महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में उन्होंने प्रत्याशी उतारे थे और इसी साल महाराष्ट्र में इम्तियाज़ जलील जो कि इससे पहले सांसद थे, उन्होंने भी चुनावी मैदान में किस्मत आजमाई थी, लेकिन वो चुनावी मैदान में लोकसभा चुनाव 2024 में पराजित हो गए, उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा। अब इम्तियाज़ जलील को असदुद्दीन ओवैसी असेंबली भेजने की तैयारी कर रहे हैं और उन्होंने इसीलिए उनको चुनावी मैदान में प्रत्याशी घोषित किया है। महाराष्ट्र में आपको बता दें, अक्टूबर में चुनाव का घोषणा हो सकती है और नवंबर तक चुनाव संपन्न हो सकते हैं, ऐसी उम्मीद जाहिर की जा रही है। तो कीजिए ऐसी ही खबरों के लिए मानव जगत लाइव को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।